स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कच्ची दादनी कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है और क्या मतलब कि कब कब दी जाती है। तो इसका क्या क्या कारण होता है कि हम कच्ची दादनी देते हैं किसी देवी देवता को, किसी भी देवी या देवता को हम कच्ची दादनी देते हैं और क्यों देते हैं, और वो कच्ची दादनी हम किस देवी देवता की देते हैं और देवी देवता कहाँ देते हैं उस कच्ची दादनी को, और कब कब कच्ची दादनी दी जाती है। तो मैं आपको सब चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कच्ची दादनी जो देते हैं मतलब कि कोई भी भगत कच्ची दादनी देता है। भगत हो गया, तांत्रिक हो गया, या फिर सेवादार हो गया, कोई भी, या कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है अपने देवी देवताओं की, तो वो भी कच्ची दादनी दे देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कब कब कच्ची दादनी देते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए रात, बहुत ज्यादा रात हो रही है। मान लीजिए आप सबल सिंह बाबरी को पूछते हो, ठीक है, कलवा पोन को पूछते हो, किसी भी देवी देवता को पूछते हो, ठीक है, किसी भी देवी देवता को मान लो आप, उनकी कच्ची दादनी देना चाहते हो। मतलब कि आपके घर में कोई समस्या हो गई, किसी पे झपटा हो गया, किसी पे कोई रोग आ गया, या कुछ भी चीज, या किसी बाहर के व्यक्ति पे, कोई बाहर से आपके आस पड़ोस में कोई बाहर का है, उस व्यक्ति पे कोई चीज लग गई। मान लीजिए कोई हवा बयान लग गई, या फिर झपटा हो गया, या कुछ भी चीज, ठीक है, कुछ भी चीज उस व्यक्ति के लग गई, और रात ज्यादा हो रही है, आपको कोई सामान नहीं मिलने का। कोई भी भगत हो, मैं आपको बता दूं, कोई भी भगत हो, उसके घर पे तीन चार चीजें हमेशा मिलेगी: जोत कपूर, जायफल, लौंग और बतासे। ये चीज भगत के घर पे अवश्य मिलेगी आपको। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि भाई मेरे बच्चे को ये दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई है, आप देख लो, ठीक है। अगर आपके उस समय रात ज्यादा हो गई तो आपके पास कोई सामान नहीं है, तो आप 5 बतासे लौंग का जोड़ा लेके उस व्यक्ति के ऊपर से, जिस भी को भी दिक्कत हुई है उसके ऊपर से 7 बार उतार के, आप कहीं भी, किसी पीपल के नीचे, किसी बड़ के नीचे, या फिर किसी चौराहे पे, या फिर किसी पानी के किनारे, कोई नल है उसके किनारे, आप कहीं भी रख के आ सकते हो। उस सामान से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए। वो भी आप देवी देवता को भोग प्रसाद दे रहे हो, तो आप उससे क्या बोलोगे देवता का वो भोग प्रसाद देते वक्त, कि बाबा जी मैं कच्ची दादनी दे रहा हूँ, आपके 5 बतासे लौंग का जोड़ा दे रहा हूँ, आप इस बच्चे पे से, या फिर कोई भी अमुक व्यक्ति का नाम लेके, कि इसके ऊपर जो भी परेशानी है उसको हटाओ और इसको बंद करो, जहां भी आपको बंद कराना है। मान लीजिए मरघट में बंद कराना है, मरघट में बंद कराने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मरघट में बंद करोगे कोई चीज, तो कच्ची दादनी के साथ में आपको क्या देना है, ठीक है। अगर आप कहीं पिराने पे बंद करोगे तो क्या देना है आप, मतलब कि जिस भी जगह पे आप बंद करोगे अलग अलग जगह पे, वहां का अलग अलग भोग प्रसाद जाता है कच्ची दादनी के बाद भी। और आपके देवता का, जिस देवता ने उसको हटा के वहां पे बंद किया, उसका भी भोग प्रसाद होता है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर आपको ये चीजें भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो 5 बतासे लौंग का जोड़ा उतार के आप रख के आया, मान लीजिए आपने कहीं पे बोल दिया कि भाई इसको किसी चौराहे पे बंद करो, छोटी सी बात, किसी चौराहे पे बंद करो, किसी पीर पे बंद करो, या फिर किसी मरघट में बंद करो, पिराने में बंद करो, वीराने में बंद करो, आप जहां भी बोलना चाहते हैं वहां बंद कराइए। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 5 बतासे लौंग का जोड़ा लिया आपने, आपने बोला कि इस रोग को आप किसी मरघट में बंद करो, और बहुत से लोग तो गंगा जी में, जमुना जी में भी ऐसे रोग बंद कर देते हैं, उससे भी किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। वहां पे भोग प्रसाद दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो रोग वहीं का वहीं हट जाता है। तो आपने मान लीजिए मरघट में बंद करा रोग, तो मरघट में बंद करने के बाद में अगर आपके घर पे मरघट की माता पुछती है, मरघट की काली पुछती है, तो उसको भोग प्रसाद जाएगा, माता को, माता रानी को भोग प्रसाद जाएगा। चाहे आप कलेजी का पीस दे दीजिए। अगर आपके घर में मीठे पे पूछती है तो मीठे पे जो भी आप देते हो वो दे दीजिए। अगर आप वहां पे नहीं दे सकते, घर पे नहीं देते, तो आपको मरघट में जाके कभी और, मतलब कि उस बच्चे पे से, जिस बच्चे को दिक्कत है उसके ऊपर से मरघट का उतारा, छोटा सा उतारा लेके आप मरघट में दे के आ सकते हैं। तो भी सब चीज ठीक हो जाएगी, और आपको अपने देवता के घर आके कढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर जो भी आप भोग प्रसाद बोलोगे वो करना पड़ेगा। कढ़ाई तो कम से कम करनी पड़ेगी। अगर फिर भी मान लीजिए 1%, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कच्ची दादनी क्यों दी जाती है और कब कब दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, कच्ची दादनी तो एक तो रात को हो गई है ज्यादा, तब देते हैं कि हाँ भाई रात हो गई है, सामान नहीं मिलेगा, तो कच्ची दादनी दे दी। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के घर में बतासे नहीं है, तो चीनी और लौंग लेके भी आप कच्ची दादनी दे सकते हो। अगर लौंग भी नहीं है, बस आप चीनी लेके कच्ची दादनी दे सकते हो। लेकिन आपको तय करना है कि आप किस देवी देवता से उठवा के उसे वहां चीज बंद करवा रहे हो।
ठीक है। अगर आपने चौराहे पे बंद करा तो क्या सामान जाएगा, आपने मरघट में रखी है कोई रोग तो क्या चीज जाएगी, पिराने में बंद करा तो क्या सामान जाएगा, आपने किसी पीर के नीचे कोई चीज दबाई है तो क्या सामान जाएगा, आपने शमशान में कोई चीज दबाई तो क्या वहां का भोग प्रसाद लगे, आपने मरघट में या फिर कोई शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, मतलब ये जहां जहां आप चीज दबाओगे वहां वहां का अलग भोग प्रसाद होता है। आपको ये सब भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कच्ची दादनी देते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कच्ची दादनी कोई भी व्यक्ति क्या उनके पास वो कच्ची दादनी देंगे, कोई दिन ऐसा होगा जो वो पूरा भोग प्रसाद दे देंगे, उसके लिए चाहे टाइम है या नहीं है। वो क्यों देते हैं कच्ची दादनी, तो मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई मान लीजिए सबल सिंह बावरी का संडे का दिन है, ठीक, और कोई व्यक्ति उनके पास आ गया बुधवार को कि भाई मेरे घर में ये परेशानी चल रही है, ये दिक्कत है मेरे बच्चे को, या फिर किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी है, तो वो वहां पे 5 बतासे लोगों का जोड़ा उतारेगा उस समय पे बुधवार को, वो बाहर रख के आएगा कच्ची दादरी के नाम पे और बोलेगा मैं आपको संडे को जो भी आपका भोग प्रसाद है वो दूंगा, जो भी वो व्यक्ति भोग प्रसाद के लिए बोलता है वो संडे को दूंगा मैं आपको। जैसे कि बहुत से लोग कालका माता को पूछते हैं तो वो कभी भी चाहे कोई भी काम करें वो संडे को ही भोग प्रसाद, वो शनिवार को ही भोग प्रसाद देंगे, या फिर वो दिन बांध लेते हैं कि भाई मैं मतलब कि मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को, ये 2-3 दिन बांध लेते हैं भोग प्रसाद देने के। ये ज्यादातर वो दिन वो बांधते हैं जो गद्दी लगाते हैं कि भाई मैं 3 दिन गद्दी लगाऊंगा तो 3 दिन में अपने देवी देवता को भोग प्रसाद दूंगा। और कोई गद्दी से अलग, मतलब ये गद्दी के अलग जाता है तो वो पहली बात तो काम जल्दी करते नहीं है। अगर बाई चांस फिर भी कोई उनके जान पहचान में या फिर किसी व्यक्ति को ज्यादा परेशानी है तो वो उस व्यक्ति के लिए काम कर देते हैं, लेकिन कच्ची दादनी के लिए बोलते हैं कि मैं आपको कच्ची दादनी दूंगा, उस दिन दूंगा। उस टाइम पे कच्ची दादनी दे देते हैं या फिर पूरा उतारा भी मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई ज्यादा परेशान है तो आप पूरा उतारा भी मार सकते हो, अगर आपके पास समय है उस समय उस टाइम पे सामान आपको मिल जाएगा तो आप कर सकते हो। अगर कोई ज्यादा ही परेशानी है, आपके यहाँ से सामान दूर मिलेगा तो आप सीधे भोपाल कच्ची दादनी दो और वो व्यक्ति को ठीक हो जाएगा। फिर आप सामान लाके चाहे अगले दिन उतारा कर दो, चाहे उसी दिन उतारा कर दो, चाहे 1 हफ्ते बाद उतारा कर दो, लेकिन जिस समय पे आप उतारा करोगे, जहाँ का भी आपने बोला वहां का भोग प्रसाद दोगे, उसके बाद में आपको अपने देवी देवताओं को भी भोग प्रसाद देना पड़ेगा। कच्ची दादनी इसलिए होती है, कच्ची दादनी देते समय व्यक्ति क्या बोलता है, जो भगत होता है वो कच्ची दादनी देगा कि मैं इतने दिन जब तक कि मैं आपको भोग दूंगा, मतलब कि मान लीजिए बुधवार को काम करा और संडे को भोग देना है कि बाबा जी इसको एकदम ठीक ठाक रखो, मैं संडे को आपका जो भी भोग प्रसाद है वो दूंगा, और बाकी मैं अभी आपको कच्ची दादनी दे रहा हूँ, 5 बतासे लोगों का जोड़ा दे रहा हूँ, इस व्यक्ति को एकदम ठीक करो। आप 5 बतासे लोगों का जोड़ा बाहर रखिए, उस व्यक्ति को तभी के तभी आराम पड़ जाएगा। संडे को उसके ऊपर से उतारा करो या फिर उसको भोग प्रसाद दो, जो भी देना आपको वो दो। फिर आप देखिएगा वो व्यक्ति उसके बाद में एकदम ठीक रहेगा, कोई समस्या नहीं आने की उसके ऊपर, मतलब कि बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग तो कच्ची दादनी में अंडा भी देते हैं, ठीक है। अंडा एक भेंट के रूप में भी आता है और दादनी के रूप में भी आता है। अंडा दे देते हैं, लड्डू भी देते हैं, बहुत से नींबू देते हैं, मतलब कि नमक भी देते हैं बहुत से लोग, मतलब कि सबका अलग अलग तरीका है, जैसा उनके गुरु ने सिखाया वो वैसे काम करते हैं। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, और जो जो कमेंट करते हैं भाई मैं उन सबकी वीडियो बनाऊंगा और जल्दी आपको मैं भेजूंगा उस वीडियो को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कच्ची दादनी दी जाती है। 5 बतासे लौंग का जोड़ा लो, किसी भी देवी देवता के नाम से उतारो, उतारने के बाद में उसे चौक चौराहे पे रख के आओ, या फिर कहीं भी, मैंने जगह भी आपको बता दी है कि आप कहाँ कहाँ पे उसे रख सकते हो, ठीक है। किसी पानी किनारे भी आप रख के आ सकते हो। रखने के बाद में आप घर आइए, घर आके उस व्यक्ति के मुंह हाथ धुलवाइए और खुद भी मुंह हाथ धोइए, और उसके कोई चाकू या चाबी लेके उसकी चौखट पे 3 बार लाइन खींच दीजिए उस देवता के नाम की, कि वो कोई भी चीज इस घर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको कच्ची दादनी देनी है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।